हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानने की कंप्लीट एनालिसिस, इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, प्राइस बैंड कितना चल रहा है, कुछ रिस्की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो कंपनी है जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी है जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। प्राइमरी कंपनी जो एमएसएमई लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स और टर्म लोन्स जो है एनबीएफसी और लोन्स अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टू व्हीलर लोन्स और गोल्ड लोन्स कंपनी जो सब प्राइमरी प्रोवाइड करता है, जो कि मेन बिजनेस है। मतलब एक समझिए कि एनबीएफसी कंपनी है। और जना एसएफबी जो है, मतलब इसको मैं जना से बोलूँगा, बहुत लंबा नाम है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैं इसको सिर्फ जना बोलूँगा। तो जना जो है ये एक अलग अलग तरह का अनसिक्योर्ड लोन प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है इंडिविजुअल और माइक्रो बिजनेस लोन्स और एग्रीकल्चरल एंड अलाइड लोन्स और ग्रुप लोन्स। ये सभी तरह की जो है सो अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोडक्ट जो है सो ऑफर करती है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग जना के पास अराउंड 771 बैंकिंग आउटलेट्स था, जिसमें से इंक्लूड है 278 बैंकिंग आउटलेट्स जो कि अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स में है, जो कि 22 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है। और बैंक जो है सर्विसेज को लगभग 12 मिलियन कस्टमर्स को 2008 से अब तक 12 मिलियन मतलब 1.2 करोड़ मतलब कि कस्टमर्स को जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है 4.87 मिलियन एक्टिव कस्टमर्स है 30 सितंबर 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग। और कम बैंक जो है ये 3 कैटेगरीज में इसका लोन्स क्लासीफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल लोन्स जो कि होम इम्प्रूवमेंट या रिपेयर के लिए प्रोवाइड करती है। फिर सेकंड है इंडिविजुअल लोन्स स्कूल फीस के लिए, और थर्ड है इंडिविजुअल पर्सनल लोन्स डेट कंसोलिडेशन के लिए, फैमिली फंक्शन, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस और बिजनेस पर्पस के लिए जो है सो लोन्स प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, रिटेल और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए। 31 मार्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी का जो यहाँ पे देखिएगा तो 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2023 के तक बैंक का जो ग्रॉस सिक्योर्ड एडवांस था ये इंक्रीज किया, क्योंकि 21 में 5,076 करोड़ का देखने को मिला था, लेकिन 23 में इंक्रीज होकर 9,904 करोड़ का इंक्रीज हुआ, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तेजी से इंक्रीज किया। और ग्रोथ रेट जो है मतलब कि CAGR जो है ये अराउंड 39.69% के CAGR के साथ ग्रोथ देखने को मिला है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग ही 18,184 परमानेंट एम्प्लॉयज टोटल इस कंपनी में अभी जॉब कर रही है। सर्वे मतलब कि रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो डिजिटलाइज्ड बैंक और मेजॉरिटी सर्विसेज जो है डिजिटल फॉर्म में मतलब कि अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। इंटीग्रेटेड रिस्क और गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट फील्ड और मैनेजमेंट और बोर्ड है, और कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अराउंड 16 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस अंडर बैंक्ड और अंडर सर्व्ड कस्टमर्स में सर्व करने में। और पैन इंडिया प्रेजेंस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन के साथ, फास्ट ग्रोइंग रिटेल डिपॉजिट बेस है, डाइवर्सिफाइड डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है, प्रोवन एग्जीक्यूटिव एबिलिटी कंपनी का देखने को मिलता है। और प्रोमोटर है जना कैपिटल लिमिटेड और जना होल्डिंग्स लिमिटेड, इसके प्रोमोटर्स है। अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 2720.7 करोड़ का रेवेन्यू है और 72.2 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 3062.3 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट 17.4 करोड़ का। 23 में 3699.8 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिट है 255.9 करोड़ का। कंपनी का फिनेंशियल जो है ना टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में कोविड के कारण गाइज यहाँ पे 22 में थोड़ा सा सफर करता हूँ, जैसा माइनर सा सफर देखने को मिला था, लेकिन 23 से वापस से कंपनी ग्रोथ किया और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है इसके टॉप लाइन में। और अगर हम इसके रिसेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट हाफ में अगर देखिए 24 का 22 करोड़ का रेवेन्यू और 2 करोड़ का प्रॉफिट, तो कह सकते हैं लास्ट 18 मंथ में कंपनी वापस अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, वापस अपना जैसे ट्रेंड में आता हुआ नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे जिसके रेशियोज का तो ROE है 16.78 टाइम्स का, डेट टू इक्विटी है 3.49 टाइम्स का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 14.4% का, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.28 टाइम्स का। वहीं अगर हम बात करेंगे जिसके कुछ रिस्की पॉइंट्स का तो कंपनी जो है ये मतलब कि अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे RBI, PFRDA, IRDA, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, नॉन कॉम्प्लायंसेस के साथ ऑब्जर्वेशंस और ऐसे रेगुलेटर्स मतलब कि जो सो अलग अलग तरह से इंस्पेक्शन किया जाता है। और ये जो मतलब रेगुलेटर्स जो है ऐसे रेगुलेटर्स जो ऑब्जर्वेशन करती है, इसकी वजह से इसके बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, कैश फ्लोज को अफेक्ट कर सकता है।
नेगेटिव इफेक्ट कर सकती है। बैंक भी जो है ये मतलब कि इक्विटी शेयर्स पर जो सो एज पर आरबीआई का इन प्रिंसिपल अप्रूवल, आरबीआई फाइनल अप्रूवल, एसएफबी लाइसेंसिंग गाइडलाइंस और एसएफबी ऑपरेटिंग गाइडलाइंस का जो मतलब कि जो मिलता है इसमें मतलब कि इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाया जा सकता है बैंक में इन सभी एजेंसीज के द्वारा, जो कि ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के इसके कॉम्पिटिटर का, तो बहुत सारे ऑलरेडी लिस्टेड है। एयू है, सूर्योदय है, क्रेडिट एक्सेस है, स्पंदन स्फूर्ति है, बंधन, उज्जीवन, इक्विटास, फ्यूजन, उत्कर्ष जैसी बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो कह सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन है इसके सेक्टर में, इस सेगमेंट में। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 25.23% का, पोस्ट इशू 22.54% की देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रार है के फिनटेक, लीड मैनेजर है एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल मार्केट, इसके लीड मैनेजर है। डिटेल्स की बात करेंगे तो कंपनी जो है आज के दिन ओपन होने जा रही है 7 फेब को और 9 फेब को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, बुक बिल्ड इशू आईपीओ, 570 करोड़ का फंड रेज किया जा रहा है, जिसमें से 462 करोड़ का फ्रेश इशू है और 108 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। वहीं अगर हम बात करेंगे जिसके फेस वैल्यू का 10 रुपीज देखने को मिल रहा है। आईपीओ की प्राइस है 393 to 414 रुपीज़ पर शेयर का जो सा आईपीओ प्राइस है। लॉट साइज है यहाँ पे 36 शेयर्स का, एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है और एंकर इन्वेस्टर से 166.9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करें इसके अलॉटमेंट डेट का, तो 12 फेब का डेट रखा गया। रिफंड्स और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 13 फेब को। लिस्टिंग डेट रखा गया 14 फेब का। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइज, तो ऑब्जेक्टिव है गाइज इसका जो देखा जाए तो बैंक जो है नेट प्रोसीड्स से जो फ्रेश इशूज जो नेट प्रोसीड्स का यूटिलाइज करेगी बैंक्स के टियर 1 कैपिटल बेस को ऑगमेंट करने के लिए, जिससे बैंक की फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। प्लस जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होने के से जो बेनिफिट रिसीव होता है वही कंपनी जो सो एक्सपेक्ट कर रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी का, तो अराउंड अगर देखा जाए तो 66 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग 15.9% मतलब अराउंड अप्रॉक्स 16% की लिस्टिंग दे रही है, जो कि एक अच्छी डिसेंट लिस्टिंग मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनी के, तो अप्लाई करना चाहिए अपने। देखिए कंपनी जो है एसएफबी जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है और ये वन ऑफ द 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में और ग्रोथ परफॉर्मेंस में रिमार्केबल ग्रोथ पोस्ट कर चुका है। और कोई डाउट नहीं कि 22 में जो है सो थोड़ा सा पैंडेमिक के कारण जो मार्जिन में सफ़र करती हुई नजर आई थी, लेकिन 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फुल एक रीजनेबल प्राइस रखा गया। इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहेगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।